सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। सुदृढ़ संगत। चरित्र कोई स्थिर शिला नहीं जिसे एक बार गढ़ दिया जाए और वह युगों तक वैसा ही बना रहे। वह तो एक निरंतर प्रवाहमान चेतना है जो संवेदनाओं, निर्णयों, स्वानुशासन और संगति से निर्मित होती है। इसलिए यदि अपना चरित्र सुदृढ़ रखना है तो प्रसन्न रहो। प्रश्न केवल आत्मानुशासन का नहीं है, संगति का भी है। सुदृढ़ व्यक्तित्व कोई उपदेशक नहीं होता, वह अपनी उपस्थिति से ही ऐसा नैतिक ताप उत्पन्न करता है कि शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और जीवन स्वयं आजीवन लगने लगता है। ऐसी संगति में व्यक्ति अपने भीतर शिथिलताओं को पहचानता है। ऐसी शिथिलताएं जो अकेले में तर्क बनकर हमें छीलती रहती हैं। सुदृढ़ व्यक्तित्व के सानिध्य में आत्म प्रवंचना टिक नहीं पाती। यहां अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैं कौन हूं और जैसा हूं, क्या वही होना मेरा अंतिम विकल्प है? चुनाव को वरीयता देने वाला व्यक्ति समाज से पलायन करने वाला नहीं, बल्कि समाज के भीतर रहकर भी अपने अतिरिक्त सुदृढ़ स्वतंत्र की अनुक्षण रखने की आकांक्षा वाला व्यक्ति है। सुदृढ़ संगत एक तपश्चर्या है।
उसकी दृष्टि में हमारी निर्मलताएं तुरंत उजागर हो जाती हैं। यही असहजता हमारे चरित्र का व्याकरण रचती हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं फलाने ऐसे हैं, फलाने वैसे हैं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं। दुर्बल संगत में चरित्र शिथिल हो जाता है। दुर्बल संगत का मतलब समझते हैं आप? अर्थहीन लोगों से व्यक्तित्व व्यवहार रखना, उसको दुर्बल संगत कहते हैं। वह मात्र फिसलन है और कुछ नहीं। जैसे दारूबाज के बाद बैठिए तो यही कहेगा अरे एक एक पैग मार लिया जाए। गांजा भांग वाले के पास बैठेंगे तो अरे कहेंगे एक एक बार खा लीजिए, अरे स्वाद तो चखिए जरा सा। उसको दुर्बल संगत कहते हैं। इसलिए अच्छी संगत रखिए, अपने तन मन को पूजा पाठ में व्यस्त रखिए, फालतू का वाद विवाद करने में टाइम बर्बाद ना करें। अपने परिवार पर ध्यान दें, भगवान पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। कौन क्या करता है उससे आपसे क्या लेना देना। कोई आपसे बड़ा है तो आप डर करके, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फलाने व्यक्तित्व के बहुत अच्छे हैं, वो फलाने ये हैं, तो जाकर के अनावश्यक घूम घाम ढूंढना और घूमना बेकार है। हालांकि सुदृढ़ व्यक्तित्व के पास कोई घोषणा पत्र नहीं, अपितु एक जिया हुआ सत्य होता है। उसके निकट रहकर हम सीखते हैं कि नैतिकता उपदेश नहीं, अपितु स्वयं को परिष्कृत करने का निरंतर हठ है। इस प्रकार धीरे धीरे अनायास ही हमारी चेतना भी इसी कठोर किंतु पारदर्शी अनुशासन की ओर सम्मुख होने लगती है। चरित्र की रक्षा नाम आडंबरों से नहीं, जैसे बहुत से लोग फालतू भौकाल मारते रहते हैं। मेरे पास 10,000 फोन नंबर हैं, मेरे पास 10 लोग परिचित हैं, मेरे पास 100 परिचित। ये सब बेकार की चीजें हैं। इनसे क्या होगा? वो क्या आपके काम आते हैं? मात्र परिचय। अपने 11वें ध्यान न दिया कभी। बाहर सुबह हुआ घूम रहे हैं। खाली परिचय से काम नहीं चलता है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है देखो तो, उनको संभालो।
परिवार देखो, परिवार के साथ रहो, चरित्र सुदृढ़ बनाओ अपना। इसीलिए आपका जन्म हुआ है। व्यथा जन्म गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आडंबरों से नहीं, आंतरिक सचर से हो। और यह सहचर्य तभी फलित होता है जब हम अपने से अधिक दृढ़, अधिक सजग और अधिक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य का साहस करते हैं। खाली समय में गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, अध्ययन करिए। रामायण और भागवत सुन करके आनंदित होइए। यही जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। चरित्र अच्छा रखिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष का कार्यक्रम करते रहते। वो असली बुद्धि है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कर्म से मुक्त। भगवान ने भागवत में कहा है गया कि जो अल्पज्ञ है और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतन खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं का अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं के शरण में जाते हैं। तो आप भी जाएं। समझता है ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले, रजो तथा तमो गुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा में विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते। इसलिए आप भी पूजा पाठ में मन लगाएं।
ध्यान दो। व्यर्थ के बातों में कुछ नहीं रखा है। इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाइए, लोग याद रखें, चरित्र अपना सही रखें। जिंदगी में कौन आया और कौन गया यह जरूरी नहीं है। मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा रहा यह सबसे जरूरी है। माँ बाप वो मंदिर है जहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। बस संतान की एक मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। संबंध मात्र एक शब्द नहीं अपितु त्याग है, बलिदान है, स्नेह है और समर्पण से भरा संपूर्ण ग्रंथ है। व्यवहार सदा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी सब कुछ संभाल लेता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजान होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। चरित्र का वर्णन तो मात्र आपके समझाने के लिए वेद वेदांतों से निकाल करके रखते। दौलत से सिर्फ सुविधा मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है सिर्फ आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को भी कभी दुख न होता। इसलिए भक्तों, खुश रहें, हमेशा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युयाम् अमृतगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसलिए ये वार्तालाप, प्रवचन और चरित्र वर्णन जो भी है यहीं पर विश्राम दिया जाता है। आगे का वर्णन अगले उसमें देंगे। खुश रहो, मस्त रहो। ओम शांति।